मेम साहब मैं 2 दिनों से कुछ नहीं खाई, कुछ दे दीजिए मुझे। अरे मैंने बोला ना नहीं है मेरे पास। समझने की कोशिश कीजिए, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ, मेरा बेटा भी भूखा है। अरे तुझे समझ में नहीं आता, मैंने मना कर दिया, मेरे पास नहीं है खाने के लिए। मेम साहब हाथ जोड़ती हूँ, कुछ खाने के लिए। अरे तुझे समझ में नहीं आता कि भिखारन कहीं की। मेम साहब भगवान आपका भला करे। मेम साहब मेम साहब कुछ खाने के लिए दे दीजिए प्लीज। मेम साहब कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तेरी हिम्मत कैसे मेरे को हाथ टच करने की? मेम साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तू पागल है क्या? तूने हमें हाथ कैसे लगाया? मेम साहब बस आपसे खाना ही तो मांगी थी, आपने धक्का दे दिया। अरे तू भिखारन है, तुझे धक्का नहीं मारे तो क्या तेरी आरती उतारे हम लोग? चल यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारन। भगवान आपका भी भला करे। ये लड़की इतनी दुखी है, उसके बाद भी ये लोगों को दुआएं दे रही है, किसी को बद्दुआ नहीं दे रही। पता नहीं बात क्या है, इसका पीछा करना पड़ेगा। अरे मम्मी आ गई आप? हाँ बेटा। अरे मम्मी आप इतने उदास क्यों और आपकी चोट कैसे लग गई? वो रास्ते में ना एक मेम साहब जा रही थी, मैंने उनसे ना खाना मांगा तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया, तो थोड़ी सी लगी है बस मुझे। तू परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। हे भगवान, जिसने मेरी माँ को गिराया ना उसका कभी भला मत करना। नहीं नहीं बेटा, गलती से भी ऐसी बददुआ मत निकाल अपने मुंह से। तुझे नहीं पता है आज जो मेरी ये हालत है ना वो इन्हीं बददुआओं के कारण है। मैं भी जब कॉलेज में थी ना तो रास्ते में जब भिखारी मेरे से पैसे या खाना मांगने के लिए आते थे तो मैं उन्हें ऐसे ही धक्का दे दिया करती थी, कुछ भी अनाप शनाप बोलती थी। बेटा तू कुछ भी कर लेकिन किसी को बददुआ मत देना। सुनो मेम साहब आप यहाँ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें मेरी वजह से ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं मेम साहब, अब हमारे लिए ना परेशान मत होइए, हमें तो अब आदत है ये सब झेलने की। कोई भी कभी भी धक्का दे के चला जाता है, हमें कोई चोट नहीं आई है, हम ठीक है। आप बताइए आप यहाँ तक कैसे? मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। एक काम करो, ये कुछ पैसे रखो और इससे ना कुछ खा लेना तुम दोनों। मेम साहब लेकिन इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रही हो? वक्त किसी का एक जैसा नहीं रहता, कभी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पहले मैं भी तुम्हारी तरह यही किया करती थी, हर गरीब को धक्का दे दिया करती थी। लेकिन आज जब मैंने तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की बातें सुनी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो मेम साहब, देर से ही सही लेकिन आपको इंसानियत तो समझ में आई।